नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मंगलवार को हुई सोनाली फोगाट की मौत में हर रोज खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। शुरुआत में बताया गया था कि हार्ट अटैक से सोनाली फोगाट की मौत हुई है, लेकिन धीरे धीरे जब इस केस से जुड़े तथ्य सामने आए तो यह साफ हो गया कि सोनाली फोगाट की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत हुई। अब तक क्या हुआ है इस केस में, कैसे शुरुआत में नेचुरल से लेकर अननेचुरल और फिर यह केस कैसे हत्या में तब्दील हो गया, यही सब जानने की पूरी कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम सोनाली ड्रग्स और मर्डर में। सोनाली के मर्डर से जुड़े सीसीटीवी लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज के पास एक्सक्लूसिव सीसीटीवी जो है वो सामने आया है और उसके जरिए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे बड़ी भूमिका सुधीर सांगवान ने निभाई इसमें। और सीसीटीवी की ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं। इन दो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी साजिश के तहत ऐसा लग रहा है कि इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरन सुधीर सांगवान, जो कि सोनाली फोगाट का पीए था, और किस तरीके से सोनाली फोगाट को वो यहां पर कुछ पिलाता हुआ नजर आ रहा है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं जिसमें किस तरीके से सुधीर सोनाली को पकड़ कर ले जा रहा है। सोनाली जो है इसमें लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी होश नहीं है। और किस तरीके से सुधीर उनको बाथरूम में लेकर जा रहा है, उसकी भी ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर कल सामने आई थी, लेकिन आज जो नई तस्वीर सामने आई है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से सुधीर सांगवान ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो भी अभी तक सीसीटीवी फुटेज सामने आए उससे ऐसा लग रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत, पूरी साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं। और अभी तक इस मामले में जो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए उसकी पूरी कहानी आपको हम बताते हैं, उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है ये आपको हम दिखाते हैं, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, और उसके जरिए आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को एक प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। देखिए जरा। सोनाली की मौत से पहले का सीसीटीवी। सोनाली की थी हालत खराब। सोनाली को ले जाता दिख रहा सुधीर। क्या ड्रग्स के कारण हुआ सोनाली का यह हाल? बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले में खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासा उनके एक लेटेस्ट सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ। ये सीसीटीवी फुटेज सोनाली की मौत से पहले का बताया जा रहा है। 21 सेकंड का ये वीडियो ये बताने के लिए काफी है कि सोनाली की हालत मौत से पहले बेहद खराब थी। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज सोनाली की मौत से पहले उन्हें बेसुध हालत में ले जाते समय का है। सोनाली फोगाट इस वीडियो में लड़खड़ाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि उनका पीए कैसे उन्हें बाहर ले जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज उस वक्त का है जब सोनाली फोगाट को हार्ट अटैक आने का दावा किया गया था। बाद में जांच में उनके पीए ने स्वीकार किया कि उन्हें किसी तरह का पदार्थ किसी लिक्विड में मिलाकर दिया गया था। पुलिस के जारी किए गए बयान के मुताबिक सोनाली फोगाट को मौत से पहले उनके दो सहयोगियों ने एक पार्टी के दौरान नशीला पदार्थ दिया था। ये दोनों फोगाट हत्याकांड में आरोपी हैं। पुलिस महानिरीक्षक ओमवीर सिंह विश्नोई ने बताया कि दोनों आरोपी पेय पदार्थ में कुछ रासायनिक पदार्थ यानी केमिकल मिलाते देखे जा रहे हैं, जिसे अंजुना के रेस्तरां में हुई पार्टी में फोगाट को पिलाया गया। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज कर्नीस क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलेज्ड
सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं। हिरासत में लिए गए आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह 22 अगस्त को सोनाली फोगाट के साथ गोवा गए थे। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान उत्तरी गोवा में अंजुना के रेस्तरां में फोगाट को नशीला पदार्थ पिलाने की बात भी स्वीकार की है। गोवा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने गुरुवार सुबह सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम किए जाने के बाद अंजुना पुलिस ने अप्राकृतिक मौत के मामले में हत्या का आरोप भी जोड़ा था और बताया था कि रिपोर्ट में उनके शरीर पर गहरी चोट के निशान होने की बात कही गई है। कुल मिलाकर ये सीसीटीवी इस केस की अहम कड़ी को जोड़ता नजर आ रहा है। ये सीसीटीवी अपने आप में उस कहानी को साफ कर रहा है, लेकिन पूरी कहानी तो सुधीर और सुखविंदर की जुबानी ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जिस तरह से गोवा पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसे देखकर लग रहा है कि सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री जल्दी सुलझ जाएगी। इस मामले में पुलिस ने एक तरफ तो ड्रग पेडलर और क्लब मालिक को गिरफ्तार कर लिया है, तो दूसरी तरफ दोनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 10 दिन की रिमांड पर लिया है। सोनाली मर्डर मिस्ट्री में खुलासे पर खुलासे। आरोपी बोलेंगे, राज खोलेंगे। पूछताछ में होंगे और भी खुलासे। सोनाली मर्डर मिस्ट्री में गोवा पुलिस की कार्रवाई अब तेजी पकड़ चुकी है। पुलिस की तरफ से इस मिस्ट्री में लगातार तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। गोवा पुलिस ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। ड्रग पेडलर और कलरीज क्लब का मालिक गिरफ्तार। गोवा पुलिस ने सुबह ही 2 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया। वो ड्रग पेडलर पुलिस की गिरफ्त में है, जो माना जा रहा है कि वही शख्स है जिसने सुधीर सांगवान और सुखविंदर को ड्रग्स मुहैया करवाया और फिर यही ड्रग्स सोनाली को लिक्विड में मिलाकर दिया गया। माना जा रहा है कि ये ड्रग्स इस मात्रा में जानबूझकर दिया गया जिससे कि किसी शख्स की मौत भी हो सकती है। वहीं करलीज क्लब, जहां से ये पूरा प्रकरण जुड़ा हुआ है, उसके मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया ये भी गया है कि ये क्लब पहले भी ड्रग्स जैसे मादक पदार्थों की वजह से सुर्खियों में रहा और पहले भी यहाँ ड्रग्स का गंदा खेल इस क्लब में चलता रहा। और अब जब सोनाली फोगाट को यहाँ ड्रग्स दिया गया तो क्लब का मालिक इस मामले में लंबा सलाखों के पीछे जाने वाला है। जो इन्वेस्टिगेशन में आया था उसमें जो पेडलर था जिसने इनको ड्रग सप्लाई की उसको गिरफ्तार किया गया है और चूंकि जिसकी प्रेमिसेस पे ये ड्रग पाई गई और फिर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी प्रेमिसेस पे इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जो ओनर है शैक का उसको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। और इसके अलावा इस मामले की जांच बिल्कुल निरंतर ठीक तरीके से चल रही है। दोनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश। सुधीर सांगवान और सुखविंदर की कोर्ट में पेशी। दोनों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस केस में अब ये आने वाले 10 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि पहले ही सुधीर इस मामले में सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स देने की बात कबूल कर चुका है। ऐसे में ये तो साफ हो रहा है कि सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश पूरी प्री-प्लान थी। 10 दिन की इस रिमांड में अब पुलिस इन आरोपियों से हर एक तथ्य को जुटाने की कोशिश करेगी। साथ ही कुछ और बड़े खुलासे इस मामले में होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने भी यही कहा है कि इस मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उनको जो कुछ ड्रग्स पेडलर हो या बाकी कोई उसमें जिसकी कोई
जो गलती है उसको सजा मिल जाएगी। गोवा टूरिज्म में कैसे ऐसा गोवा पुलिस कभी कोई नहीं करेगा, कैसे सीरियसली देखते हैं गोवा टूरिज्म सेक्टर में? हमेशा के लिए बीइंग अ गोवा एज अ टूरिस्टिक स्टेट, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और हमेशा के लिए अतिथि देवो भव पे हम टूरिस्ट लोगों का स्वागत करते हैं। इसका मतलब हम कभी भी यानी यहाँ पे कोई हर्डल्स टूरिस्ट के लिए कौन सा भी क्रिएट नहीं होते। कैसे देखते हैं कि उसको मिला के कुछ पिलाया जाता है, ऐसा बोल रहे हैं? पुलिस इज डूइंग द इन्वेस्टिगेशंस। परत दर परत, घंटे दर घंटे इस केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की तरफ से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सोनाली की मर्डर मिस्ट्री को सुलझा लिया जाए और जिस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है उससे साफ है कि जल्द ही इस केस की पूरी सच्चाई सबके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर खुलासे पर खुलासे हो रहे हैं। एक और सेलिब्रिटी ड्रग्स का शिकार हुई। क्या ड्रग्स की ओवरडोज से सोनाली फोगाट की मौत हुई, ये साफ होना हालांकि अभी बाकी है, लेकिन यह साफ हो गया है कि सोनाली को कौन सी ड्रग्स दी गई थी, क्या है ये ड्रग्स, कितनी खतरनाक है और ये कैसे किसी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इस रिपोर्ट में देखिए। सोनाली फोगाट की मौत के मामले में नया खुलासा हुआ। हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने सोनाली फोगाट को 1.5 ग्राम एमडीएमए ड्रग देने की बात कबूल की। किसी सेलिब्रिटी को एमडीएमए ड्रग देने का ये कोई पहला मामला नहीं। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये ड्रग है क्या और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले एमडीएमए ड्रग्स के बारे में जानते हैं। एमडीएमए ड्रग मतलब मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामाइन। एमडीएमए के हर देश में अलग कोड नेम है। 1 ग्राम ड्रग की कीमत 1000 से 15,000 रुपए तक है। एमडीएमए ही एक्सटेसी नाम से भी जाना जाता है। मेथाडोन को आमतौर पर म्याऊ म्याऊ के नाम से जाना जाता है। पार्टियों में अवैध तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। म्याऊ म्याऊ का नाइजीरिया और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। माफिया इस ड्रग का सबसे ज्यादा नशा करते हैं। ये तो बात हुई इसकी पहचान की। अब ये भी जानते हैं कि आखिर ये लिया कैसे जाता है। एमडीएमए को आमतौर पर सूंघकर या पानी में मिलाकर लिया जाता है। इसे इंजेक्शन के जरिए भी लिया जाता है। इसके अलावा ये टैबलेट या कैप्सूल के रूप में भी लिया जा सकता है। साथ ही जब कोई इंसान इसका सेवन करता है तो कैसे ये रिएक्ट करता है और इसे लेने वाले व्यक्ति पर ये कैसे असर करता है ये भी जानते हैं। एमडीए लेने के बाद दिमाग में नशा चढ़ता है, मदहोशी आती है और माना जाता है कि यह तुरंत असर भी करता है। ये ड्रग एक तरह का स्टिमुलेंट है जो इंसान के मूड को बदलता है। ये दिमाग से रिलीज होने वाले कई तरह के हार्मोन और केमिकल को बढ़ाता है, जिसे लेने के बाद इंसान खुद को एनर्जी से भरा हुआ महसूस करता है। वो काफी खुश रहने लगता है, बातें अधिक करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हार्ट बीट भी बढ़ती है। अब जैसा कि सोनाली फोगाट को बताया जा रहा है कि ये ड्रग ओवरडोज के तौर पर दिया गया, तो क्या हुआ, ये कैसे काम करता है। इस ड्रग का असर सीधे दिमाग पर होता है। उसके बाद सोचने समझने की क्षमता गिरती जाती है। ये ड्रग लेने पर लिवर, किडनी और हार्ट फेल हो सकता है। ज्यादा मात्रा में एक साथ लेने पर यह जान के लिए खतरा है और इसी के चलते यंगस्टर्स इसके आदी हो रहे हैं। एमडीएमए दुनिया में मौजूद सबसे खतरनाक ड्रग्स की लिस्ट में आता है। इसके अलावा दुनिया के कौन कौन से खतरनाक ड्रग्स हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं।
दुनिया की सबसे खतरनाक ड्रग्स की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हेरोइन का आता है। हेरोइन को क्वीन ऑफ ड्रग्स भी कहा जाता है। इसे नाक, मुंह या स्मोक के जरिए लिया जाता है। इसके बाद कोकीन का नंबर आता है। ये भी काफी लोकप्रिय ड्रग है। इसके रसायन सीधे दिमाग पर असर डालते हैं। गांजा, जो कि आसानी से मिल जाता है, इसके कई प्रकार हैं और कई नाम भी। लंबे समय तक लेने से अवसाद और फेफड़े की बीमारी हो सकती है। स्पीड बॉल, ये हेरोइन और कोकीन का घातक मेल होता है। ओवरडोज इंसान के मौत का कारण भी बनती है। केटामाइन दुनिया में सबसे हानिकारक नशीले पदार्थ की लिस्ट में आता है। विदेश में कई पार्टियों में इसका इस्तेमाल होता है। क्रिस्टल मैथ क्रिस्टल, ये सीधा दिमाग पर असर डालता है और इसे लेने से शरीर की ऊर्जा और गतिविधियां बढ़ती हैं। सोनाली को जो ड्रग्स दिया गया वो इसी लिस्ट में से एक था, जो दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रग्स है और बैन भी है। इसकी ओवरडोज किसी भी अच्छे खासे इंसान की जान ले सकती है। हालांकि ये जांच का विषय है, लेकिन अगर इसकी ओवरडोज थी तो मौत की वजह भी यही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। सोनाली फोगाट की मौत पूरी प्लानिंग के तहत हुई है, इस बात का संदेह उसी दिन से होने लगा था जब सोनाली के परिजनों ने बताया कि सोनाली के पीए और इस केस के मुख्य आरोपी सुधीर सांगवान ने मंगलवार की सुबह जिस दिन सोनाली की मौत की खबर सामने आई, उसी दिन उसने केवल एक बार परिजनों का फोन उठाया और फिर कई बार फोन करने के बाद भी फोन को नहीं उठाया। सुधीर से सोनाली के भतीजे ने उस फोन पर क्या बातचीत हुई है, इसका एक्सक्लूसिव ऑडियो भी हमारे पास है। हरियाणा न्यूज ही आपको सुनवाता है, सुनिए जरा। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन। कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा, शाम को या कल होगा। तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। अच्छा अच्छा, तो पोस्टमार्टम शाम को या कल होगा फिर? और गए कब थे आप गोवा फिर? कल गए थे। अच्छा, कल गए थे। सोनाली फोगाट के भांजे और सुधीर सांगवान की एक और बातचीत का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए जरा। सचिन बोल रहा हूँ जी। हाँ सचिन। कहाँ वहीं हो क्या अभी? हाँ गोवा हूँ भाई। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होएगा, कल होएगा। अच्छा, शाम को या कल होगा। तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजी खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7-7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। वहीं गोवा पुलिस अब अपनी जांच का दायरा बढ़ाने जा रही है। गोवा पुलिस की एक टीम अब हरियाणा आएगी और सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े हर एक तथ्य को जुटाने की कोशिश करेगी। डीजीपी की तरफ से आगे ये कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी, क्या कुछ गोवा पुलिस की तरफ से हरियाणा में किया जा सकता है और किस तरह से इस केस की एक एक कड़ी को जोड़ने का काम गोवा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। अब हरियाणा में होगी गोवा पुलिस की एंट्री। गोवा पुलिस की दस्तक से होंगे खुलासे। सोनाली की मर्डर मिस्ट्री अब होगी सॉल्व। हरियाणा गोवा पुलिस करेगी धमाल। सवाल उठ रहे थे
कि क्या गोवा पुलिस हरियाणा पहुंचेगी? क्या फार्म हाउस से गायब हुए अहम सबूत पर कोई कार्रवाई होगी? क्या आरोपियों के घर तक पहुंचेगी जांच की आज? इन सभी सवालों के जवाब अब गोवा पुलिस के डीजीपी ने दे दिए हैं। गोवा पुलिस के डीजीपी ने जानकारी में आगे की पूरी कहानी बयां कर दी। इसके अलावा इस मामले की जांच बिल्कुल निरंतर ठीक तरीके से चल रही है और मल्टीपल टीम्स इस पे काम कर रही हैं और इसमें एक टीम हम हरियाणा भी भेजेंगे। इसमें जो परिवार ने कुछ एलिगेशंस लगाई हैं कि शंका जाहिर की थी, उनको वेरीफाई करने के लिए, क्योंकि दोज डाउट्स वुड आल्सो हैव bearing on the investigation of the case. गोवा पुलिस की जांच तेजी से चल रही है। आगे की कहानी इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। अब हरियाणा पहुंचेगी गोवा पुलिस की जांच। पुलिस के डीजीपी ने साफ कर दिया कि अब गोवा पुलिस की एक टीम हरियाणा भी पहुंचेगी। इस केस की और गहनता से जांच की जाए, साथ ही एक एक कड़ी को अब गोवा पुलिस जोड़ने का काम करेगी। सोनाली के परिजनों से होगी बातचीत। सोनाली फोगाट के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। शुरुआत में गोवा पुलिस ने इन्हें गंभीरता से भले न लिया हो, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद अब सभी आरोप धीरे धीरे सच साबित होते नजर आ रहे हैं। गोवा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो खुलासे किए, उनमें भी परिवार की तरफ से लगाए गए कई आरोप सिद्ध होते नजर आए। ऐसे में परिजनों से बातचीत के लिए गोवा पुलिस हिसार पहुंचेगी और परिजनों से गहनता से बातचीत करेगी। फार्म हाउस से खुलेंगे कई राज। माना जा रहा है गोवा पुलिस अब सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पर भी जाएगी। फार्म हाउस से सोनाली के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और डीवीआर गायब होने की बात परिजनों की तरफ से कही गई थी। माना जा रहा है कि पुलिस फार्म हाउस जाकर हर एक सबूत को खंगालने की कोशिश करेगी। आरोपियों के घर भी जा सकती है पुलिस। हो सकता है गोवा पुलिस की जो टीम हरियाणा आ रही है, वो सुधीर सांगवान और सुखविंदर के घर जाकर उनके परिजनों से भी पूछताछ करे, साथ ही उनसे जुड़े लोगों से भी बात करे, जिससे कि केस की हर तह तक जाया जा सके। गुरुग्राम फ्लैट पर भी जाएगी गोवा पुलिस। गोवा पुलिस अगर हरियाणा पहुंचती है तो ये माना जा रहा है कि वो गुरुग्राम में सोनाली फोगाट के फ्लैट पर भी जाएगी। वो फ्लैट जो सोनाली ने किराए पर लिया था। और बताया ये भी जा रहा है कि सोनाली फोगाट और सुधीर यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी कर एयरपोर्ट के लिए टैक्सी से निकले थे और गोवा पहुंचे। तो यहाँ भी गोवा पुलिस जा सकती है और सर्च अभियान चला सकती है। ये वो तमाम पहलू हैं जिस पर गोवा पुलिस अगर हरियाणा पहुंचती है तो जांच करेगी और गहनता के साथ काम करेगी, क्योंकि गोवा पुलिस को हर संभव मदद हरियाणा सरकार भी देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस केस में हर तरह की मदद गोवा पुलिस को दी जाएगी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा में इस केस से जुड़े कई अहम खुलासे होने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हमारी इस खास पेशकश में आपने जाना कि किस तरीके से अब तक ये मामला आगे बढ़ा है, क्या क्या खुलासे इसमें हुए हैं, कौन कौन से ऐसे सीसीटीवी फुटेज हैं जो सामने आए हैं और कैसे अब ये मामला आगे बढ़ेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है। हालांकि सीबीआई जांच की मांग अब परिवार की ओर से की जा रही है और मुख्यमंत्री पहले ये साफ कर चुके हैं कि परिवार की तरफ से ऐसी कोई मांग अगर लिखित में आती है तो उस पर हम विचार जरूर करेंगे। लेकिन ये मामला अब किस तरीके से आगे मोड़ लेगा, इसके बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, क्योंकि कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनको पुलिस अब रिमांड पर लेगी। 10 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है और इनसे पूछताछ के आधार पर और ज्यादा खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।